सन 2010 शहर नोएडा की यह एक सच्ची आधारित घटना जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। एक रात जब मेरा दोस्त आ रहा था तो उसने अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा देखा। उसने अपने दोस्त से पूछा कितने लोग आए हैं, मगर जब उसने कहा कोई नहीं तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसने फिर से देखा, मगर इस बार उस व्यक्ति ने एक अजीब सी मुस्कुराहट से जो देखा कि उसके साथ एक डरावनी घटना हुई। पढ़ें यह पूरी कहानी, हिंदी हॉरर स्टोरी, और जानिए इस रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। सन 2010 शहर नोएडा। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगहों से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरा दोस्त का नाम गुलशन है, जहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जली हुई थी। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में। रजत ने कहा कितने लोग, मगर कहाँ? गुलशन कहता है पड़ोस में। रजत फिर कहता है कोई नहीं आया, मैं खाना बना जल्दी। गुलशन मेरे पास आया, पर मैंने देखा था यार अंदर ही। कहता शायद ये मेरा भ्रम होगा। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बनाकर खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन रात आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लेता हूँ। जब वह पजामा में देखता है कि कुछ है तो नहीं, तो उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोचता है कि कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ खो गई। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है मुझे पता था मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। कितने दिन से रह रहे हो आप बताओ? क्या नाम है आपका, बताइए ना। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आता। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग सी मुस्कुराहट थी। गुलशन बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे क्या करना है। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया था तब मैंने उसे फिर से देखा। रजत बोलता है क्या क्या कह रहे हो? मैं उसी तरफ से आता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा। बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। यह बात कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? गुलशन बोलता है तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। अब रात में गुलशन आता है। वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है, वहाँ के रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन कहता है रजत से भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या? रजत मगर क्यों? गुलशन जा तो सही। रजत जाता है, मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने के वजह वह भी सीधा रूम में आ जाता है और थरथराने लगा। हो सक
हो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन, अब कुछ तो बोल। क्या हुआ रजत? बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस दिया, मैंने पैसे दिए, वह हमें वापस कर दो। मकान मालिक, वह तो नहीं मिलेंगे। जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, कुछ नहीं कर सकता मैं। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सकें, और नोएडा जैसे शहर में मुश्किल से ही कमरे मिलते हैं, और जो मिलते थे और वो बहुत महंगे थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वह बिना आसपास देख बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाली छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है, कुछ तो यहाँ जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन वह से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नए थे, इसलिए किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बस इतना कि वहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुज़ुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हैं? चाचा, पहले तो यह बताओ तुम कौन हो? गुलशन, चाचा, मैं मकान 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस में मकान के छत पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह से देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान हैं, कृपया कुछ सहायता करें। चाचा, सुनो, मकान नंबर 44 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकरी करता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था, तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उसकी बीवी थी। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज़्यादा कम काम करते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर जिसका नाम सत्येंद्र था, उसने वहाँ से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने की मदद भी की थी। कुछ समय बाद उसे नौकर ने कहा वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अरे जा, अपाहिज देखता हूँ कौन तुझे नौकरी देता है, तुझे और तू चोर है, यह सब कह के भगा दिया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने जब 100 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी ज़िंदगी संवर गई हो। उसने कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन, क्या क्या आपके पास उस नौकर का कोई फ़ोटो है? चाचा, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानता था वो, मगर हमने उन्हें निकाला नहीं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा, उसे फ़ोटो देते हैं? उसका फ़ोटो दिखाइए। फ़ोटो देखते ही वो बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उससे ढूंढते हुए आता है और कमरे पे ले जाता है। रजत, क्या हो गया भाई, उठ। गुलशन कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत, तो उन चाचा के घर वहाँ बेहोश क्यों हो गया, और वहाँ तू गया क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। चल खाना बनाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है, अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है।
उससे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रही थी। गुलशन, नहीं, बस अब नहीं। मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुँचता है और उसका गला पकड़ के दबोचने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है। गुलशन कहाँ चला गया। वह नौकर बस गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था, तभी गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकालता है और उसे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा। कृपया मुझे बताइए, आपकी लॉटरी लगी थी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। सत्येंद्र रोने लगा। यह लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया जिस मकान में काम करता था, मकान नंबर 441। मैं देख रहा था जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे, अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हमने सुना। सत्येंद्र ने कहा, हाँ, तो फिर टिकट तुम हमें दे दो, हम ज़्यादा अच्छे से इसे संभाल कर रखेंगे। सत्येंद्र, तभी मैं सोचूं आज कैसे महान बन गए हो आप लोग। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। सत्येंद्र देखता है कि क्या होता है। उन दोनों भाइयों ने, एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले ली और साथ में उसकी बीवी भी, जो चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मारने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यहीं थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवी को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहाँ रह गए बस। गुलशन, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यहीं है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू कर देता है, मगर वह काफ़ी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाता है सहायता के लिए और वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्होंने कंकाल मिलता है। रजत भाग जाता है वहाँ से। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वह सत्येंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, मगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है, लॉटरी और सत्येंद्र की रियल हॉरर स्टोरी। और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वह बताता है। वह घड़ी काफ़ी कीमती थी और उससे लेने से पहले उसने सत्येंद्र नौकर से भी पूछ लिया था, मगर कुछ समय बाद घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्यमय ही रह गया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये एक रियल स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।